जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम खड्गं चक्र गदेषु चाप परिधाम शूलं दुसुण्डिं शिर शङ्खं संगदति करे स्त्रिनयना सर्वाङ्गभूषाव्रता नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामो अस्तो स्वपितो हरो कमलजो हन्तुं मधुं केटभम् अक्षस्त्रपरशुङ्गदेषु कुलिशम् पदमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च जरमजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननं सेवे सेरिभमर्दनीमिह महालक्ष्मीं सरोजिस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताब्जे ददतिं धनान्तविलस शीतांशुतुल्यप्रभा गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यर्दिनीम् विद्युद्धाम समप्रभां रगपतिं स्कन्दिस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसा दस्ताभिरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिशिखं शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओं बालरविन्दुतमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशिम्। ओम उद्दद्भानु सहस्त्रकान्तिरुणं क्षोमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जवटीं विद्यां भीतिं वरं हस्ताब्जे ददतिं दिनेतविलस दत्तारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्देरविन्दस्थितां कालाभ्राभ्रां कटाक्षिरिकुलभयदां मौलिवदेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं तिशिमपि करे दुर्दहन्ति दिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढं त्रिभुवनखिलं तेजसा पूरयन्ति ध्यायेद्दुर्गा जयाख्यां त्रिदश परिवतां सेवितां सिद्धकामें। ओम नागाधीश्वर विष्टरां फणिफणोतं सोरुरत्नावली भास्वदेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोभासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्कचूराम्बरां सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्गनिलयां पद्मावतीं चिन्तयेत्। ओम अरुणां करुणां तरङ्गिताक्षी गतपाशाङ्कुशबाणचापहस्तां अणिमादिविरावृतां मयूखेरामित्ये विभावये भवानीम्। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी चिन्मस्ता च विद्या दुमातरा मगरा सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता। देवराधा प्रस्थ की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। कर्म फल का सिद्धांत, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। हर धर्म में यही बोला जाता है। हमारे सनातन धर्म के जितने भी पुराण बने हैं उन सब पुराणों में यही बताया गया है।
कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होती है, और इसको नियंत्रण करने वाला परमपिता परमात्मा है, जो दिखता नहीं है परंतु उसकी कारीगरी कोई समझ नहीं पाया है। इसका एक बहुत छोटी सी कहानी के रूप में मैं समझा रहा हूं, शायद समझ में आ जाए कि कोई मनुष्य जिंदगी भर तक बड़े अच्छे पुण्य कर्म करता हो, परंतु एक गलत काम करने से उसके सारे पुण्य भूल जाते हैं, किसी काम नहीं आते हैं। ऐसा ही मैं उदाहरण आपको बताने जा रहा हूं, और कहानी के माध्यम से इसलिए बता रहा हूं कि शायद आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो और किसी की बुराई मत करो, बुरे व्यक्ति का साथ मत दो और किसी की हाय मत लो, किसी की बद्दुआ मत लो। अब चलते हैं हम कहानी की ओर कि महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी वापस लौट आए। पटरानी जो थी उनकी रुक्मणी उनके निकट आई और कहा कि हे कृष्ण, मेरे मन में एक बात खटक रही है जो आपको बताकर उसका समाधान चाहती हूं मैं। तो श्री कृष्ण जी ने संकेत पर उन्होंने पूछा कि महादानी कर्ण का ऐसा अंत क्यों हुआ कि उनका रथ कीचड़ में पानी में धंस गया और उसको निकालने में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो एक श्रेष्ठ मित्र, वो एक श्रेष्ठ मित्र थे कर्ण, महापराक्रमी भी थे और महादानेश्वर भी थे। ऐसा क्या दोष था उनका कि जिसने स्वयं की माता कुंती को भी अर्जुन के सिवा किसी अन्य पांडव को नहीं मारने का वचन दे दिया था, और अपने कवच और अपने कुंडल यह जानते हुए भी कि ब्राह्मण वेशधारी इंद्र है उसको भी दान दे दिए। ऐसे महान दानदाता ने अपने किस कर्म का फल भोगा? तो तब श्री कृष्ण ने उनके प्रश्न में निहित उनकी शंका के समाधान हेतु बताया कि हे महारानी, वैसे तो दुर्योधन को अधर्म में जिसने भी साथ दिया वो सब पाप के भागी बन गए। यानी कहने का अर्थ यहां है कि कोई मनुष्य यदि अधर्म का साथ देता हो तो वह पाप का भागी बनता ही बनता है। दूसरा, उनको उनके कर्मों का फल तो मिलना ही था। दानवीर कर्ण दानवीर होते हुए भी उसको भी दान से अर्जित पुण्य अंतिम समय पर साथ नहीं दिया, क्योंकि महाभारत युद्ध में जब 7 महारथियों के सामने अकेले युद्ध करता महावीर अभिमन्यु युद्ध भूमि में धराशायी हो गया था और अपनी आसन्न मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, यानी कि उस अभिमन्यु की मृत्यु होने वाली थी। तब उसने युद्ध भूमि में अपने सबसे पास खड़े हुए कर्ण से अपनी प्यास पूर्ति हेतु जल की याचना की, इस विश्वास से की थी कि वह शत्रु पक्ष का है परंतु महादानी है तथा कर्ण उसकी प्यास को शांत करने हेतु जल अवश्य देगा, यह विश्वास था उसको। किंतु कर्ण के पास मीठा पेयजल होने के बाद भी इसलिए उसने जल नहीं पिलाया कि उसका मित्र दुर्योधन रुष्ट हो जाएगा। तो कर्ण ने उस मृत्यु द्वार पर खड़े याचक की याचना की अवहेलना की और युद्ध भूमि में उस बालक यानी अभिमन्यु को प्यासे ही प्राण त्यागना पड़ा। तो हे रुक्मणी, स्वयं के पास जल होते हुए भी मृत्यु के द्वार पर खड़े हुए को जल नहीं पिलाना कर्ण के इस एकमात्र पाप ने संपूर्ण जीवन में किए हुए दानों से अर्जित पुण्य को नष्ट कर दिया। यह एकमात्र कार्य पर्याप्त था, उसके पिछले दान
किए हुए पुण्यों की यशस्वी गाथा का क्षय करने हेतु। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मनुष्य जीवन भर पुण्य का काम करता हो, परंतु एक काम यदि उससे गलत हो जाता है तो उसकी पूरी पुण्य क्षय हो जाते हैं और उसको पाप का भागी बनना पड़ता है। और काल की गति को देखिए, उसी जल के स्रोत से उत्पन्न कीचड़ में कर्ण के रथ का पहिया फंस जाता है और उस महारथी, महादानी और महापराक्रमी कर्ण के अंत का, उसकी मृत्यु का कारण बनता है। यही कर्म फल का सिद्धांत है। कर्म का शाश्वत सिद्धांत किसी के साथ किए गए अन्याय का एक ही पल आपके जीवन की संपूर्ण प्रामाणिकता को शून्य करने हेतु पर्याप्त है। हम में से प्रत्येक को अपने किए हुए कर्मों का फल यहीं इसी जीवन में, इसी पृथ्वी पर अवश्य भोगना पड़ता है। किसी की भावना और विश्वास को तोड़ना सबसे बड़ा पाप है, यानी कि विश्वासघात। ये पाप अक्षम्य पाप में आता है, और विशेषकर ऐसे व्यक्ति का जिसने आप पर आंख बूंद करके विश्वास किया हो और ऐसा व्यक्ति आपके साथ में धोखा कर ले तो वो महापाप की श्रेणी में आता है। उसके पूरे संपूर्ण जीवन भर का और पिछले जन्म के कर्मों का पाप पुण्य सब धुल जाता है, उसको कष्ट भोगना ही भोगना पड़ता है। इसीलिए किसी के साथ धोखा मत करो। कोई आपके ऊपर विश्वास करके आपसे कुछ याचना कर रहा है तो उसकी पूर्ति करो। बस इस कहानी से यही ज्ञान मिलता है कि मरते हुए मनुष्य की वो इच्छा पूरी करना चाहिए जो उसकी आवश्यकता होती है। प्यास इसलिए कहते हैं कि प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, ठंड में ठिठुरते हुए मनुष्य को कंबल वितरण कर देना, ये महान पुण्य का काम होता है। परंतु दान करो, पुण्य करो, परंतु कोई भी पाप नहीं हो जाए आपसे, ऐसा पाप जो अक्षम्य पाप होता है, तो वो सारे पुण्य आपके धुल जाते हैं। मां भगवती जगत जननी आपको ज्ञान दे, विवेक दे, बुद्धि दे, ताकि आप ये समझ सकें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और आपको कष्ट सहन शक्ति करने की शक्ति दे, ताकि आप कोई भी गलत काम करने के पहले 10 बार सोचें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भावेत्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम जौं शांति अंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, ओषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सुशांतिर्भवतु।